देखिए, बिहार में बड़ा सत्ता परिवर्तन हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। राज्यसभा सदस्य की शपथ उन्होंने ग्रहण कर लिया है। अब मुख्यमंत्री पद जो है कल कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद वो इस्तीफा देंगे राज्यपाल को। अब नए मुख्यमंत्री बिहार में आएंगे। लेकिन उससे पहले जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं पूरी तरह से कमजोर कर जो है वो भगा रही है। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु जी हैं। मनु जी, क्या लगता है, नीतीश कुमार कमजोर होकर जा रहे हैं या तमाम लोगों को कमजोर का एहसास दिला के जा रहे हैं? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार नाम देश का चढ़ती हुई जवानी का, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, तो फिर कमजोर होने का बात कहाँ से उठा है। नीतीश कुमार वो शक्ति है बिहार के राजनीति के कि जिसको चाहेंगे उसको अर्श पर फेंक देंगे, जिसको चाहेंगे उसको फर्श पर फेंक देंगे। इसलिए ये चीज अपने दिमाग से सभी लोगों को निकाल लेना चाहिए कि नीतीश कुमार जी अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो कोई कमजोर होके जा रहे हैं, ऐसी कहीं से कोई बातचीत नहीं है। नीतीश कुमार जी जब तक है और राजनीति में है और जिस पद पर भी हो या ना भी हो, बिहार में नीतीश कुमार का कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं हो सकता है, कोई दूसरा उसमें आ ही नहीं सकता। मनु जी, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की कोई किसी बात पर नहीं चल रही है। तमाम जो फैसले हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ले रहे हैं, लेकिन कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कह रहे हैं कि बिहार की बागडोर वही व्यक्ति संभाल सकते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो या एनडीए के किसी घटक दल के हो, जिस पर उंगली नीतीश कुमार रखेंगे। अगर नीतीश कुमार जी ने उंगली उस पर नहीं रखा तो वो व्यक्ति कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री अभी 2025 के बाद के चुनाव के बाद कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, नीतीश कुमार की उंगली उन्हीं पर उठेगी जो बिहार के विकास के रास्ते पर ले जाने का संकल्प लिया हुआ हो, चाहे वो एनडीए के किसी भी घटक दल से मुख्यमंत्री के रूप में कल एनडीए की बैठक के में तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, उनको तो अब हकिया के सब निकाल रहा है बाहर। रोहिणी आचार्य का ट्वीट आपने भी देखा होगा। देखिए कितनी अच्छी माहौल आज के डेट में है कि बिहार में सत्ता अपनों से निकलकर अपनों के पास ही जा रही है। मतलब हम मीठा आम खा रहे हैं, आप उसमें करेला का नाम ले लेते हैं। किस तेजस्वी यादव की आपने यहाँ पर बात कर लिया, किस रोहिणी आचार्य को बात कर लिया। जिस रोहिणी आचार्य को घर में मारा पीटा गया उसमें तो तेजस्वी यादव बोला ही नहीं। जो अपने परिवार का नहीं हो सकता वो बिहार का होगा क्या। जो व्यक्ति इतने बड़े, जो जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हो और वो मैट्रिक भी पास नहीं कर सका हो, जिस व्यक्ति की शादी उसके जात के लोग भी करने को तैयार नहीं हुए कि भाग के दूसरे जगह उनके शादी करना पड़ा। इसीलिए इस माहौल में, ठीक है वो विपक्ष के नेता है, वो लालू के पुत्र है, इसीलिए विपक्ष के नेता है। अगर लालू के पुत्र नहीं होते तो वो कहीं के नहीं होते। लेकिन जब हम आज खुशी का माहौल जा रहा है, कल सभी खुशी में एनडीए में बैठेंगे तो उनका तो काम ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। बोला गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि 18 मार्च को हम मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं और 18 मार्च से पहले ही विदेश घूमने चले गए थे। इसीलिए उनके बातों का जवाब देने का मतलब यही होता है कि लैट्रिन पर पत्थर मारना, और हमारे जैसे लोग गंदे जगह पर पत्थर नहीं मारना चाहते। मनु जी, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार पर अभी भी जो है वो राजनीतिक पंडित जो भरोसा नहीं करते। नीतीश कुमार कभी भी पहला बदल देते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कयास जो है नीतीश कुमार पर सटीक बैठता है। और लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, फैसला कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है, सम्राट चौधरी पर विश्वास जता दिया है?
देखिए, अब नीतीश कुमार जी किसके ऊपर दिए हैं ये तो हम जैसे छोटे लोग नहीं बता सकते हैं। मैंने पूर्व में ही कहा कि नीतीश कुमार की उंगली जिधर मुड़ेगी वही व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री होगा। अगर आप उन्होंने आपके अनुसार उन्होंने सम्राट चौधरी की तरफ उंगली उठाई है तो सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और वैसे भी मैं समझता हूं कि बीजेपी में कई लोग हैं बीजेपी में ही नहीं, हमारे एनडीए के घटक दल में जो लोग भी शीर्ष नेता है सब मुख्यमंत्री के समान है, वो मुख्यमंत्री के शपथ ले सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपके अनुसार अगर सम्राट चौधरी की तरफ उंगली उठाई है तो हमें लगता है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे। अब मैंने कहा कि जिनके तरफ उंगली उठेगी वही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। निशांत आपने डिप्टी जहाँ सीएम कहा बन रहे कि हैं कि नहीं? नीतीश कुमार, देखिए अब निशांत जी डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, निशांत जी के लिए फैक्टर दो काम करता है। एक पार्टी काम करती है, साथ साथ उनके पिता का भी काम करना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो निशांत जी बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री। निशांत जी अगर नीतीश कुमार जी नहीं चाहेंगे तो निशांत जी ने क्यों नहीं बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री। किसी से पढ़ाई में लिखाई में या किसी तरह के कोई कमी है क्या? वो 20 वर्षों नहीं तो से फिर तो 25-30 परिवारवाद हो वर्षों जाएगा से ना। फिर आप लोग तो परिवारवाद के खिलाफ है ना। परिवार, नहीं परिवारवाद का क्या मतलब हुआ? परिवारवाद का मतलब अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद रहते हैं और अपने भाई को अपने बेटा को किसी को राजनीति में भेज देते तो मैं समझता हूँ कि ये परिवारवाद का घोतक होता। लेकिन जब नीतीश कुमार बिहार के गद्दी में नहीं है, वो मुख्यमंत्री से रिजाइन दे रहे हैं, राज्यसभा में चल गए तो बिहार में कोई उनका बेटा आ जाएगा तो परिवारवाद है। तो तब तो संविधान में एक नियम बना देना चाहिए कि आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है, लालू यादव इंजीनियर का सांसद थे, बेटा उनका इंजीनियर बेटा नहीं था बन जब सकता है। राज्यसभा। लालू यादव जब दिल्ली में सांसद थे तब तेजस्वी यादव बिहार में नेता बने थे, तो आप लोग बड़ा परिवारवाद पर आरोप लगाए थे। तो आप लोग जब नहीं आप नहीं, लोग की बात आती है परिवारवाद तो का परिवारवाद का देखिए, भाषा बदल जाता अब है। और लालू यादव लालू जैसे यादव लालू यादव सुनिए, लालू यादव हमारे सम्मानित नेता हैं, मैं उनको अभी भी नेता मानता हूँ। गरीबों दलितों पिछड़ों को उठाने में लालू जी की भूमिका अलग रही। और अंतिम में अंतर ये हुआ कि उसके बाद इसी दलितों पिछड़ों अशोषितों के और अल्पसंख्यकों के जो पैसा था उस पैसा को लालू जी ने खा लिया, इसीलिए वो आज वो नीचे चले गए। लेकिन लालू जी एक सम्मानित नेता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन लालू जी ने जो जो परिवारवाद की परिभाषा की थी, जिस समय उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, क्या उस समय राजद में कोई पढ़ा लिखा लोग नहीं था? क्या कोई पढ़ा लिखा लोग नहीं था? कोई दूसरे व्यक्ति नहीं था जो राजद के गद्दी को संभाल सकता था? और आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव थे उप मुख्यमंत्री लायक, और कोई दूसरा आदमी नहीं था। तो इसको परिवारवाद कहा जाता है। इसको नहीं परिवारवाद कहा जा सकता है कि कोई आदमी अगर नहीं है और राजनीति में आए या शुरू से कोई राजनीति में है, पार्टी के हित के लिए काम कर रहे हैं, विभिन्न पदों पर हैं और वो कोई एमपी एमएलए हो गए तो आप कहिए कि परिवारवाद हो गए। दोनों का परिभाषा है। रोहिणी आचार्य का क्या है? रोहिणी आचार्य की क्या भूमिका रही है पार्टी के अंदर में? क्या वो पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष थी? क्या मीसा भारती अध्यक्ष थी? क्या आप उनको राज्यसभा के सदस्य में भेज दिए थे? इसी को कहा जाता है ना परिवारवाद। तमाम चीजों को सुन रहे थे। देखिए कल बड़ा खेल जो बिहार में है वो होगा, राजनीतिक खेल। कल नीतीश कुमार जो अंतिम कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे, उसके बाद जो है वो राजभवन जाएंगे और इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद बिहार को नया सीएम मिल जाएगा। तमाम चीजों की चर्चाएं हो रही थी। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनोज जी जुड़े हुए थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।